कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका ओथ एंड अफर्मेशन कौन लेता, सारी चीज आज हम इस लेक्चर में देखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो रियल एग्जीक्यूटिव होगा। यानी कि जो रियल पावर होगा वो किसके पास होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। जबकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द कंट्री है, स्टिल वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यार उसके पास फुल पावर नहीं है, फुल अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वाइल प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। अब क्वेश्चन आएगा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अब ये आर्टिकल 75 ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता। नेक्स्ट देखते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता तो उनका ओथ एंड अफर्मेशन कौन लेगा, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर ओथ लेगा अपना ऑफिशियल टर्म में एंट्री करने से पहले। ठीक है। अब यहाँ पर बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल टेन्यूर है, हम लोग हमेशा देखते हैं 5 ईयर टेन्यूर है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर बताता है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिशियल टर्म जो है प्रेसिडेंट का प्लेजर में हेल्ड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करेगा अपना ऑफिस से। जब तक प्राइम मिनिस्टर एज ए मेजोरिटी इंजॉय करता है तब तक प्रेसिडेंट उसको छू भी नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पर बताया ये देखिए, एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा हेल्ड करेगा तब तक प्रेसिडेंट उसको नहीं निकाल सकता, वो पावर में ही रहेगा। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है लोकसभा में, मतलब मेजोरिटी लूज कर देता है, तो इस वक्त में या तो प्राइम मिनिस्टर को खुद से रिजाइन करना होगा या तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो सैलरी एंड अलाउंस है ना, जो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, ये कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करता है, मतलब कुछ चेंजेस आएगा तो चेंज रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ बताता है कि पावर एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है यहाँ पर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हमें यह समझना जरूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन लोग होते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ ये कुछ 15% नहीं लोग रहेंगे, बोथ हाउस का पर्सन जो आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये मेनली जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को हेल्ड करेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कैसा है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, ये कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक पर्सन है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या तो रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर या तो एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है। जो भी डिसीजन होता है गवर्नमेंट में वो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल मेन होता है। बाकी सब तो है लेकिन ये सब का भी इनका मेन पावर होता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे पोजीशन में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, फंक्शन है। यहाँ पर बताया कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी अलॉट भी कर सकता, रिशफल भी कर सकता वेरियस पोर्टफोलियो। मतलब कि अगर मान लीजिए इस बार किसी मिनिस्टर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, हो सकता है कि अगले साल को उनको हटा के रिशफल कर दे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। इसका पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो कुछ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। अब ये बताते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब वो हेड उनका जो मीटिंग होगा उसका मीटिंग का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ बताता है कि ही गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स उनको गाइड भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, इवन कोऑर्डिनेट भी करेंगे। अब यहाँ पर बताता है कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिशियल टेन्यूर से रिजाइन करते हैं तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर अपना हिसाब से उनको जो ठीक लगा वो हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर न्यूली फॉर्म होगा। ठीक है। और गवर्नमेंट का फॉर्म फॉल डाउन होएगा, गवर्नमेंट कब कोलैप्स होएगा, जब प्राइम मिनिस्टर अपना मेजोरिटी या तो कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। ठीक है। गवर्नमेंट गिरना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरना दोनों अलग अलग चीज है। नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड फंक्शन का अंदर क्या क्या है। जब भी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा अपना ऑफिशियल टेन्योर से या फिर उनका डेथ हो जाएगा तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो फंक्शन नहीं कर सकते। क्यों? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका जो हेड है ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिजाइन कर ले और डेथ हो जाए तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ठीक है।
और जब भी कभी काउंसिल ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है तो रिजाइन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाते, खत्म हो जाते, फिर न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, यहाँ पर बताया गया कि अंडर आर्टिकल 78 द प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी है। इनका ये ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे, प्रेसिडेंट को हर एक इंफॉर्मेशन दे, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जितना भी लेजिस्लेशन के लिए कोई नया प्रपोजल लिया या तो कोई भी मिनिस्टर लेवल में कोई भी अफेयर है, ये सारे चीज़ को कम्युनिकेट करना, ये सारे चीज किसके सामने डिस्क्लोज करना, प्रेसिडेंट के सामने। ये कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 78। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ड्यूटी है। यहाँ पर बताता है कि टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, जो वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को फर्निश करना जब प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम मुझे दो, तो प्राइम मिनिस्टर ये बॉन्ड है कि वो इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 78 ये बताता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटीज है प्रेसिडेंट को हर इंफॉर्मेशन फर्निश करना। ठीक है, इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर बताया है कि प्रेसिडेंट को अगर जरूरत पड़े कि वो कंसिडरेशन सबमिट करो, वो रिपोर्ट सबमिट करो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे या लेने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड है, उनको सबमिट करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि तुम ये पर्सन को एज ए कैग अपॉइंट करो, इनको एज ए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करो, इनको एज ए चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी अपॉइंट करो, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब रिगार्ड में जो प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और प्रेसिडेंट इन रिटर्न क्या करेगा, ये सारे लोगों को अपॉइंट करेगा। तो ये था प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन, पावर एंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर का सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ही काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तब तक के लिए बने रहे, थैंक यू।